मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारे इन्वर्टर पीसीबी की आउटडोर पीसीबी होती है जिसमें पीएफसी सेक्शन रहता है। तो उसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर पे पावर बैंक पे वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए पीएफसी सर्किट बना रहता है जिसमें एक आईजीबीटी लगी रहती है जो स्विचिंग करके वहां पर वोल्टेज को बूस्ट करती है। तो उस आईजीबीटी की जो गेट ड्राइवर सर्किट होती है वो बहुत टाइप की होती है। बहुत सारे बोर्ड में आपको ट्रांजिस्टर बेस्ड गेट ड्राइवर सर्किट देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे आपको बोर्ड में आईसी वाला मिलेगा जिसमें TC4424 ये सब आईसी यूज होती हैं। लेकिन आज जो हम गेट ड्राइवर सर्किट की बात करने जा रहे हैं वो हम एक ऑप्टो कपलर आईसी की बात करने जा रहे हैं जो मॉसफेट या आईजीबीटी गेट ड्राइव करने के लिए यूज की जाती है। तो उससे भी हमें देखेंगे कि बहुत सारे पीसीबी में हमें ऑप्टो कपलर गेट ड्राइवर आईसी देखने के लिए मिलेगी। तो वो कैसे आईजीबीटी को स्विचिंग कराती है, कैसे पीएफसी को कंट्रोल करती है एमसीयू के पीडब्ल्यूएम द्वारा, वो सारा चीज़ों मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि हम आगे फिर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मल्टीटेक में एसी पीसीबी की चिप लेवल रिपेयरिंग जो है फुली प्रैक्टिकल के साथ सिखाई जाती है। हमारे यहाँ इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर, अब हम वीआरबी वीआरएफ का भी काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि उसका जो सेटअप है वो तैयार हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल के साथ सिखाई जाती है। इसके साथ खुद का हम लोग का सर्विस सेंटर है जहाँ पर रिपेयरिंग आपको कराई जाएगी और सेल परचेज का भी काम होता है। अगर आपको कोई पीसीबी की जरूरत हो, चाहे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी पीसीबी, कोई भी इंडोर आउटडोर की जरूरत हो तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। स्टूडेंट को थोड़ा सा बढ़िया रेट पे भी मिल जाएगा, किफ़ायती रेट पे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या डेमो क्लास लेके भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर EMI सेक्शन से जो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आएगी वो आएगी रेक्टिफायर डायोड पे और यहाँ पे एक रिएक्टर लगा हुआ है के थ्रू होते हुए यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है यहाँ पर आकर हमारा स्टोर हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बना रहता है तो उस समय क्या होता है कि जब हमारा आईपीएम पे कंप्रेसर चलता है, लोड चलता है, वो लोड जैसे ही ज़्यादा एम्पेयर लेने लगता है उस समय कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज वो कम होने लगता है, बैठने लगता है। अब वोल्टेज इतना कम हो जाए कि कंप्रेसर उतने वोल्टेज में ना चल पाए तो यहाँ से डीसी लिंक के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिलता है एमसीयू को कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आवश्यकता से कम होने लगा, जबकि अभी हमारा जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा एम्पेयर लेने वाला है। तो उस समय क्या करती है एमसीयू, यहाँ पर एक पीएफसी सेक्शन बना होता है जिसमें रिएक्टर उसका मेन कंपोनेंट है, आईजीबीटी उसका मेन कंपोनेंट है और शॉर्टकी डायोड भी वो पीएफसीएम का ही है। तो यहाँ पर स्विचिंग होने लगता है। यहाँ पर जैसे ही कलेक्टर एमीटर मतलब कि पॉजिटिव और ग्राउंड के बीच में स्विचिंग कराई जाती है, रिएक्टर यहाँ पर लोड बन जाता है। मतलब जैसे ही ये आईजीबीटी ऑन रहेगा उस समय रिएक्टर लोड बन जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही रिएक्टर लोड की तरह, रिएक्टर मतलब क्वाइल ही होता है, जैसे ही क्वाइल लोड की तरह काम करता है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है जो एक एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पर स्विचिंग इसलिए कराया जाता है कि स्विचिंग करा के उस एनर्जी को हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम यहाँ पर ग्राउंड से दे दें तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी एक लिमिट में बनेगी, लेकिन जब हम स्विचिंग कराएंगे तो अलग अलग स्पीड में स्विचिंग करा के यहाँ पर एनर्जी को हम अलग अलग तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। कभी कम हो तो कम, कभी ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप आईजीबीटी देख रहे हैं इसके गेट पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई चाहिए। यहाँ पर स्विचिंग कराने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई चाहिए और वो सप्लाई जो आती है एमसीयू से आती है। लेकिन एमसीयू हमारी 3.3 या 5 वोल्ट से चलने वाली होती है। तो ये जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई देती है या पीडब्ल्यूएम का जो पल्स देती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट में मिलेगा। ज़्यादातर आउटडोर में जो एमसीयू होती है वो 3.3 से चलती है। तो ये जो पीडब्ल्यूएम यहाँ पर पल्स देगी वो हमारा 3.3 में रहेगा। और ये पीडब्ल्यूएम में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला आप सर्किल देख रहे हैं ये ड्यूटी साइकिल होता है, इतना देर ऑन मानते हैं, और नीचे वाला जो देख रहे हैं वो हमारा ऑफ का कंडीशन रहता है। तो जिस हिसाब से, जिस रेशियो में पल्स देगी 3.3 में, वही आईजीबीटी के गेट पे होना चाहिए। लेकिन हमारा जो आईजीबीटी का गेट होता है या मॉसफेट का गेट होता है उसमें जो पीडब्ल्यूएम का पल्स आना चाहिए उसका एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो होना चाहिए 15 वोल्ट में, वो होना चाहिए हमारा 15 वोल्ट में, जबकि एमसीयू 3.3 में दे सकती है। तो उसके लिए बहुत सारे सर्किट बनाए जाते हैं कि एमसीयू से 3.3 का पीडब्ल्यूएम लेके और वो सर्किट आउटपुट में क्या करती है कि 15 वोल्ट में एम्पलीट्यूड को बढ़ा के और गेट पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई देती है जिससे गेट हमारा स्विचिंग करने लगता है।
तो इसमें बहुत टाइप का आप सर्किट देखने के लिए मिलेगा, जैसे ट्रांजिस्टर बेस भी बना होता है, TC 4424 IC के द्वारा भी बना होता है। लेकिन आज हम जो यहाँ पर गेट ड्राइवर में जो कंपोनेंट यूज होगा वो बताने जा रहे हैं, जिसका नंबर है TLP 350, TLP 351, TLP 250 से भी आता है, या 3150 के नंबर से ये IC आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये IC जिस कलर की देखने के लिए मिलती है वो इस टाइप की होती है ज़्यादातर, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि IC आपको इस शेप में देखने के लिए मिलेगी, व्हाइट बॉडी ज़्यादातर रहेगा। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा TLP 350 लिखा हुआ है। एक तरफ 4 टर्मिनल होता है, दूसरे तरफ आमने सामने 4 टर्मिनल होता है, और यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है या एक कट बना रहता है। तो जिधर डॉट बना रहता है ये बताया जाता है कि ये जो IC का जो नंबर है पिन का वो 1 नंबर, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, और इधर जो 4 पिन निकले रहेंगे उसमें से हमारा ये 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये IC आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक PCB में मैं IC दिखा रहा हूँ जहाँ पर लगी हुई है, हायर की PCB है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये एक हायर की PCB आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है, ये शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है वो हमारी IGBT है। और इसके गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर जो हमने अभी IC बताया था TLP 351 हमें दिख रहा है, आपको कम दिखेगा, तो यहाँ पर वो IC लगी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए वो TLP 351 IC लगी हुई है, 251 भी होती है और 350 भी नंबर से आती है, तो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये कैसे काम करती है वो सारा चीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और आते हैं फिर वीडियो पे। तो फ्रेंड्स ये IC हमने बता दिया कि 8 पिन की होती है, तो जिसका 1 नंबर पिन जो होता है, अब आप डायग्राम पे आ जाइए। यहाँ पर जो इसके इंटरनल डायग्राम है वो मैं बनाया हूँ, आप डेटा शीट से भी पता कर सकते हैं, डेटा शीट में बिल्कुल ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, इसकी 1 नंबर जो पिन होती है वो NC होती है, नॉट कनेक्टेड होती है। उसका जो 1 नंबर टर्मिनल है पिन में कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, बस सपोर्ट के लिए लगा रहता है। 2 नंबर जो पिन रहती है और 3 नंबर, यहाँ पर एक LED लगी रहती है, जिसमें LED का 2 नंबर जो होता है एनोड होता है और 3 नंबर जो होता है वो कैथोड होता है। मतलब जो अंदर LED आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक LED है जिसका 2 नंबर जो है एनोड है और 3 नंबर जो है उस LED का जो कैथोड है। उसके बाद 4 नंबर जो पिन है वो भी आपको NC ही दिखेगा। अब आ जाते हैं दूसरे साइड, तो इसमें हमारा जो 5 नंबर पिन है वो ग्राउंड होता है, 6 नंबर जो पिन है वो आउटपुट की पिन होती है जो IGBT के गेट से कनेक्टेड होगी, 7 नंबर की जो पिन होती है वो NC होती है, वो भी नॉट कनेक्टेड होती है, उसका भी कनेक्शन कहीं नहीं होता है। और 8 नंबर की पिन जो होती है वो VCC होती है, जिस पर 15 वोल्ट की सप्लाई SMPS है या बक कन्वर्टर जो SMPS होता है वहां से आता है। अब इस IC को 15 वोल्ट की VCC इसलिए दी गई क्योंकि इसके इनपुट में जो पल्स आएगा वो MCU से आएगा 3.3 में, और ये आउटपुट में उसको एम्पलीफाई करेगी 15 वोल्ट में, इसलिए इसकी VCC जो है आपको 15 वोल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर जो पिन है जिसपे LED का एनोड है उस पर आपको 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर MCU 5 वोल्ट से चल रही है तो VCC यहाँ पर एनोड पे जो आपको सप्लाई मिलेगा वो 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का देखने के लिए मिल सकता है। अब ये LED तभी ग्लो होगी जब दूसरे सिरे पे नेगेटिव आएगा, और दूसरे सिरे पे नेगेटिव कब आएगा? जब MCU PWM की सप्लाई देगी। तो PWM की सप्लाई इस टाइप से आती है, जैसा कि मैं एक बार बनाया भी था। इसमें जो ऊपर वाला आप सर्किट देख रहे हैं उसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है और इतना देर ही हमारा ऑन होता है, और जो नीचे वाला देख रहे हैं वो हमारा 0 वोल्ट रहता है, मतलब कि वो हमारा ऑफ कंडीशन होता है। इसका मतलब कि ये LED तभी ग्लो होना चाहिए जब ये ऑन कंडीशन रहे, लेकिन ऑन वाला जो PWM में सप्लाई होता है वो तो पॉजिटिव होता है, और जबकि LED को ग्लो कराने के लिए हमें इसके कैथोड पे नेगेटिव देना होगा। तो हम ये डायरेक्ट अब LED के कैथोड पे नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि जब ये ऑन हो पॉजिटिव उस समय इसके कैथोड पे नेगेटिव पहुंचे, उसके लिए यहाँ पर यूज कर दिया गया एक NPN ट्रांजिस्टर। इस NPN ट्रांजिस्टर का ये वाला पिन एमीटर होगा, फिक्स है, SMD में है। तो नीचे जो 2 पिन होती है, राइट वाला एमीटर होता है और लेफ्ट वाला आपका बेस होता है, ऊपर जो सिंगल पिन रहता है वो कलेक्टर रहता है। तो एमीटर को आप देखेंगे कि या तो एक रजिस्टर के थ्रू या डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, ग्राउंड कर दिया जाएगा। और NPN ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है वो LED जो लगी हुई है उसके कैथोड से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर जो बेस है वो हमारा MCU से जुड़ गया। अब इस बेस में जैसे ही PWM की सप्लाई जाएगी, अब ये ऑन वाला ड्यूटी साइकिल जो है ये ऑन वाला है, ये पॉजिटिव में रहेगा, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। इतना देर की जो सप्लाई होगी उस समय हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है वो इनेबल होगा,
तो जैसे ही ये पॉजिटिव जाएगा इतना देर, उतना देर हमारा एम्पियर ट्रांजिस्टर इनेबल होगा, क्योंकि इसका बेस पॉजिटिव से इनेबल होगा। उस समय ये जो ग्राउंड की सप्लाई है वो कहाँ पहुंच जाएगी, एलईडी के कैथोड पे, जबकि एलईडी को पहले से पॉजिटिव मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब जब ड्यूटी साइकिल जो पॉजिटिव वाला है वो जब जब जाएगा तब तब एलईडी हमारी क्या होगी, ऑन होगी। और जैसे ये नीचे ऑफ वाला जाएगा उस समय हमारी एलईडी क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। मतलब कि पीडब्ल्यूएम की सब सप्लाई चलेगी तो जब जब ड्यूटी साइकिल जाएगा उस समय ऑन रहेगी, जैसे ही ऑफ वाला जाएगा उस समय एलईडी भी क्या होगी, हमारी ऑफ होगी। तो इस तरीके से जिस जो पीडब्ल्यूएम का जो विड्थ है, पल्स है, वो जिस हिसाब से जाएगा उसी हिसाब से उतने देर के लिए ही हमारी एलईडी ऑन होगी और हमारी एलईडी ऑफ होगी। अब क्या होना चाहिए कि जो हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर 3.3 में बन रहा है और जितने में हमारा ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा हो रहा है उतना ही हमारा आउटपुट में मिलना चाहिए, बस एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि ये अगर 3.3 का एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वही होना, जो पल्स होना चाहिए या विड्थ जो होना चाहिए उसका वही होना चाहिए, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो होना चाहिए हमारा 15 वोल्ट का। अब वो कैसे होगा, तो ये आईसी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको लगी हुई दिख रही हैं या लगी हुई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये जो एलईडी ऑन होगी या ऑफ होगी तो यहां पर एक आपको फोटो डायोड लगा हुआ मिलेगा। फोटो डायोड का मतलब कि वो डायोड जो तभी इनेबल होगा जब वो लाइट उस पर पड़ेगा। तो जब जब एलईडी ऑन होगी तब तब ये फोटो डायोड जो होता है वो इनेबल होगा, ऑन होगा। और यहाँ पर एक लॉजिकल आईसी लगी होती है, लॉजिक गेट की आईसी लगी होती है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एन चैनल के 2 मॉसफेट दिख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 8 नंबर के पिन पे भी एक मॉसफेट दिख रहा है और 5 नंबर के पिन पे भी कनेक्टेड एक मॉसफेट दिख रहा है। ये दोनों मॉसफेट एन चैनल के हैं। इसके अंदर जो दोनों मॉसफेट लगे रहते हैं एन चैनल के हैं। और ये वाला पॉइंट जो है इस मॉसफेट का वो ड्रेन है, ये वाला सोर्स और ये गेट है। इसका भी ये ड्रेन है, ये नीचे वाला सोर्स है और ये क्या है, हमारा गेट है। अब समझिए, जो वीसीसी सप्लाई दी गई वो जो पहला मॉसफेट है, मान लीजिए इसको हमने पहला मॉसफेट का नाम दे दिया समझने के लिए। ये हमने दे दिया कि चलो ये हमारा पहला मॉसफेट है और ये देख रहे हैं हमारा दूसरा मॉसफेट है। पहला मॉसफेट के ड्रेन पे 15 वोल्ट की सप्लाई बनी हुई है और दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे निगेटिव ग्राउंड की सप्लाई जो है बनी हुई है। अब ऐसे तरीके से इसका डिजाइन किया गया है कि इस मॉसफेट का जो सोर्स है और दूसरे मॉसफेट का जो ड्रेन है वो आपस में कनेक्टेड है और आउटपुट वाले पिन से जुड़ा हुआ है, आउटपुट वाले पिन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर हमारा पहला मॉसफेट जब इसका गेट इनेबल होगा तो उस समय ये 15 वोल्ट जो है आउटपुट में जाएगा और दूसरे मॉसफेट का गेट जब इनेबल होगा तो उस समय ये जो ग्राउंड की सप्लाई है वो आउटपुट में जाएगी। अब ऐसे तरीके से लॉजिक गेट से इसका गेट ड्राइवर बनाया गया है, इसके अंदर जो मॉसफेट लगे हैं उसका, कि जब एलईडी हमारी ऑन होगी, जिस समय एलईडी हमारी ऑन होगी उसको समझाने के लिए पहले हम इसको हटा दे रहे हैं। समझिए, इसके अंदर ऐसे व्यवस्था किया गया है, जैसे हमने यहां इनपुट लिख दिया कि जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई इनपुट होगी तो उस समय एलईडी का कंडीशन क्या होगा और उस समय जो है हमारा आउटपुट का कंडीशन क्या होगा, आउटपुट का कंडीशन क्या होगा। अब देखिए, अब अगर इनपुट में हमारा एम्पलीट्यूड जो है वो हाई हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड जो हो रहा है हाई हो रहा है, इनपुट में अगर एम्पलीट्यूड हमारा हाई जा रहा है तो उस समय एलईडी जो होगी, जैसे यहाँ हाई आ रहा है तो उस समय हमारा बेस इनेबल होगा और यहाँ पहुंचेगा ग्राउंड, तो उस समय एलईडी जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, ऑन। उस समय हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन। और जब एलईडी ऑन होगी तो उस समय जो पहला मॉसफेट है, जो इसके अंदर आपका पहला मॉसफेट दिख रहा है, पहला मॉसफेट क्या होगा, ऑन होगा और दूसरा मॉसफेट उस समय क्या होगा, हमारा ऑफ होगा। ऐसे तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब एलईडी ऑन होगी तो पहला मॉसफेट ऑन होगा और दूसरा मॉसफेट हमारा क्या रहेगा, ऑफ। तो जब पहला मॉसफेट ऑन होगा तो आउटपुट में ये 15 वोल्ट जो ड्रेन पे है वही सोर्स से क्या होगा, आउट होगा। मतलब कि आउटपुट में भी हमारा जो अब एम्पलीट्यूड बनेगा वो बिल्कुल इनपुट का ही रहेगा, लेकिन वो कितने का हो जाएगा, 15 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ 15 क्या होगा, आउट होगा। अब जैसे ही एलईडी ऑफ होगी, मतलब कि अब जैसे ही इनपुट में हमारा लो जाएगा उस समय एलईडी हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और जिस समय एलईडी ऑफ होगी उस समय क्या होगा कि पहला मॉसफेट हमारा ऑफ हो जाएगा और दूसरा मॉसफेट जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा। तो जब एलईडी, ध्यान दीजिए, जब एलईडी हमारी ऑफ रहेगी तो उस समय दूसरा मॉसफेट हमारा ऑन होगा। अब दूसरा मॉसफेट जब ऑन होगा तो इसमें सोर्स पे ग्राउंड की सप्लाई है, तो ये क्या होगा, ड्रेन से जाएगी और ये अब पास होगा। मतलब कि अब हमारा क्या होगा, लो। दूसरा चीज यहाँ पे
इसके गेट को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि ऑफ के समय जब PWM चलता है तो ऑफ के समय हमें गेट पे जो भी पॉजिटिव पल्स या पॉजिटिव चार्ज बचा रहता है उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग से एक ट्रांजिस्टर, डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर लगाया जाता है गेट पे, ताकि ऑफ के समय डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन अगर ये आईसी लगी हुई है, गेट ड्राइवर ऑप्टोकपलर आईसी अगर ये लगी हुई है, तो गेट को डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है ऑफ के समय तो उस समय नेगेटिव सप्लाई यहाँ पहुंच जाती है, जिससे गेट हमारा क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस आईसी के साथ गेट को डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब अब फाइनल ये हुआ कि अगर इनपुट में PWM की सप्लाई 3.3 की चलेगी तो ये आउटपुट में जो है 15 वोल्ट में एम्पलीट्यूड देगा, लेकिन ऑफ के समय ये जो देगा ग्राउंड की सप्लाई देगा, जिससे इसका गेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और स्विचिंग जिस पल्स में करेगी उसी पल्स में होगा। तो इस तरीके से ये जो आईसी है वो काम करती है। इस आईसी को चेक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस आईसी के जो 2 नंबर पिन है उस पर 5 वोल्ट दे दीजिएगा और 15 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके VCC पे दे दीजिएगा और ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पर दे दीजिएगा। अब एलईडी को जैसे ही उसके कैथोड पे नेगेटिव देके ऑन करेंगे, आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है आउटपुट में। जब एलईडी ऑन होगी तो आपको यहाँ 15 वोल्ट मिलेगा और जब एलईडी ऑफ होगी तो उस समय आपको यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। तो इसको बाहर पीसीबी से निकाल के चेक करना होता है। पीसीबी के अंदर अगर IGBT लगा हुआ है तो ये हमें चेक ऐसे नहीं करना है, बाहर ही चेक करना है, तो हमारा जो IGBT है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि ये जो ऑप्टोकपलर गेट ड्राइवर आईसी होती है वो मॉसफेट और IGBT दोनों के लिए होती है, कैसे काम करती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम लोगों पे असर पड़ता है और हम लोग सोचते हैं कि जब इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो अपने चाहने वालों के लिए जल्दी से वीडियो लाएं। तो कमेंट जरूर करिए, कुछ भी हो, सलाह हो, अगला वीडियो क्या चाहिए या जो भी आपको कमेंट में करना है कमेंट जरूर करिए। और जो लोग नए हैं जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।